इस बार अब हमें 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पिछले साल 12,970 अरब रुपए था, उसमें भी शॉर्ट फॉल ठीक ठाक था, उसका भी बोझ पड़ेगा। तो जब पहले नहीं कर पाए थे, अब किस तरह से कर पाएंगे? और दूसरा ये कि इस बजट में टैक्स नेट को ब्रॉड करने के लिए कोई मैकेनिज्म या कोई ऐसे मेजर्स आपको लगता है कि सफिशिएंट दिए गए हैं, एड्रेस किया गया इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, एक तो बात ये है कि ये हमेशा पाकिस्तान का जो बजट है वो एक स्क्रिप्टेड बजट होता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से चूँकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और ये हमारा 25वां एक ऐसा है कि हम IMF में गए हैं, तो अब IMF इंस्ट्रक्टेड ये बजट आता है। और जब IMF इंस्ट्रक्टेड बजट आता है तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसके अंदर पैरामीटर्स होता ये है कि आपने अपनी जो टैक्स है उसकी कलेक्शंस को आपने बढ़ाना है। दूसरा उसके अंदर आपका ये होता ये है कि आपने अपनी ग्रोथ जो है, जो जिससे आपके मुल्क को आगे लेके जाना है, उसको आपने कम करना है। और तीसरा उस चीज़ के अंदर है कि आपने स्टेटस को के अंदर रहते हुए अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स को करना है। बुनियादी तौर पे दुनिया के अंदर जो बजट बनता भी यही है कि गवर्नमेंट की एक एस्टिमेटेड इनकम होती है और उसका एक एस्टिमेटेड जो है वो एक्सपेंडिचर्स आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये बजट या उससे पहले भी जो बजट आए हैं, और हम इस पे बात कर लेते हैं, जो 25-26 का बजट है, इसके अंदर मेजर लीगल फ्लॉज हैं। एक तो इसका फ्लॉ ये है कि आपने ये देखा है कि आपके मुल्क के अंदर आप ये कहते हैं कि जी टैक्स को जो है उसकी बेस को ब्रॉड करना चाहिए, टैक्स को डिजिटाइज़ करना चाहिए, जो आपकी टैक्स मशीनरी है उसको इजी सिंपल करना चाहिए, जो आपका FBR है उससे पॉलिसी जो है वो वापस ले लेनी चाहिए, उसे जो है टैक्स कलेक्शन की तरफ रहना चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि जो टैक्स एवेजन आपके मुल्क के अंदर है या पैरेलल इकॉनमी जो चल रही है जिसे हम इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको एड्रेस करना चाहिए। अब अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इस बजट के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपने ट्रेडिशनली चीज़ों को पकड़ा हुआ है, और ट्रेडिशनली ये है कि बेस्ट सूट आपको ये करता है कि आप चीज़ों को विद होल्डिंग टैक्स पे लेके जाएं। आपने पेट्रोलियम लेवी जो है 78 से 100 किया, आपने विद होल्डिंग के अंदर आपने पैसा बनाना है। आपने उसके बाद कार्बन लेवी पे गए 2.5 रुपीज़ के ऊपर, आपने विद होल्डिंग पे आप चले गए। आपने जो आपका सैलरीड क्लास है, जो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये नहीं है कि थर्ड कंट्रीब्यूटर जो है वो इस वक्त बजट का वो बना हुआ है, एक्सपोर्ट वाले कम है, रिटेलर उससे कम है, और उसके बाद दूसरे सेक्टर्स जो है। और आपने 2019 के अंदर 75 अरब रुपया था, अब आपने 550 अरब रुपए पे चले गए हैं, और वो रिगरस किस्म की टैक्सेशन सी जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। अपने नेबरी ममालिक के अंदर देख रहे हैं, वहाँ के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक जो है 20 से 25 लाख रुपए की जो इनकम है उसे वो एग्जेम्प्ट करते हैं, और हमारी सिर्फ 6 लाख रुपए है। फिर ये है कि आपने जिस लेवल के अंदर ले गए, आपने इन्फ्लेशन भी उसके अंदर डाला। फिर जो आपके मेजर सेक्टर्स है जिसके ऊपर आपने काम करना था, आपका एग्रीकल्चर था, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। FDI जो है वो डिक्लाइन की तरफ आपका जाता है। के साथ हाफिज़ साहब एक चीज़ बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने 3,90,000 हाई प्रोफाइल जो है ना वो नॉन फाइलर जो है ना उनको आइडेंटिफाई किया। ये पहले भी इस तरह की बातें सुनते हैं, आज फिर जिस तरह बात की गई है, कल भी बात की गई। आपको लगता है कि 3,90,000 हाई प्रोफाइल हाई वैल्यू जो हमारे नॉन फाइलर हैं इनसे टैक्स वसूल हो सकेगा? देखिए एहतशाम साहब, बात सीधी सी है, वो ये है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए कि जिनके एक्सपेंडिचर्स आपके आते हैं, जो बाहर टूर्स करते हैं या उसके बाद जो बड़े बड़े होटल्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने, उन्हें टैप करना चाहिए। बट ये है कि आपका दूसरा इम्पेक्ट क्या है। जब आपके मुल्क की आबादी जो है 50% से बिलो दी पावर्टी लाइन है, तो जो आपने ड्रास्टिक टैक्स मेजर्स कही हैं जिसके अंदर आपका जो है आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपने बढ़ाई है, या उसके बाद जो है कि आपका आधा मुल्क जो है उसके पास बैंक की फैसिलिटी नहीं है, अब वो जाएंगे वो एक्स्ट्रा उसके ऊपर चार्ज पे करेंगे। और 1 रुपया 120 रुपया जो है ना इनको एडिशनल देना पड़ेगा। अब एहतशाम साहब, अगर इन सारी सिचुएशंस के अंदर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं एनफोर्समेंट जरूरी ना, पहले भी तो कह रहे थे सिम्स ब्लॉक कर देंगे, ये मामला होगी नॉन फाइलर्स की, तो ये फिर टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा ही नहीं, फिर वो ये सैलरीड क्लास को क्रश किया जा रहा था। अब आपको लग रहा है कि इस बार इन्फोर्स होगा ये नॉन फाइलर्स के जो घेरा तंग कर रहे हैं, इसके बाद कुछ ब्रॉडन होगा? नहीं, देखें वो इस तरह है कि देखें ना, आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो आपको पैसा आता है वो तो बिजनेस से आएगा ना।
اب آپ ریٹیلرز کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے, آپ اس کے بعد جو آپ کا یہ اسٹاکر ہے اس کے اوپر آپ جا نہیں رہے, اور آپ ان چیزوں کو پکڑ رہے ہیں کہ جو ایک غریب آدمی جاتا ہے, جو چیز جاتا ہے آپ اس کو ود ہولڈنگ کے اندر ڈال دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بزنس اپرچونٹیز کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا, آپ کو ایف ڈی آئی اس ملک کے اندر, اب دیکھیں نا ایف ڈی آئی کے اندر ہم 65 نمبر پہ ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے اندر ہم 108 نمبر پہ ہیں, کانٹریکٹ کمپلائنس کے اندر دنیا میں 155 نمبر پہ. جتنی دیر تک آپ لوگوں کی انکم یا ویلتھ نہیں بڑھائیں گے, ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے, کس طرح آپ اس اکنامک کمپیٹیبلٹی کے اندر جائیں گے, اور وہ اس چیز کے اندر مسنگ ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کو آپ 2.7 کے اندر آپ گروتھ کریں, تو جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہمارا تو نیگیٹو کے اندر چیزیں جا رہی ہے. گورنمنٹ کو ان ایشوز کے اوپر ایڈریس کرنا چاہیے. ایگریکلچر آپ دیکھ لیں 25% کانٹریبیوشن ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے, اور ابھی تو یہ پیسٹیسائڈ پہ جا رہے تھے یا اس کے بعد فرٹیلائزرز پہ جا رہے تھے, جو کل میرا خیال ہے ان پہ پریشر بنا ہے کہ بھئی ایک گروتھ نہیں ہے, دوسرا ان پٹ کر رہے ہیں, فوڈ سیکورٹی آپ کے ملک کے اندر ہے نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ گورننس کے اوپر, کچھ فیصلے جو ہیں ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر, لیکن آج وہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ مارک تھا, یہ ایڈیشنل ٹیکس, اور یہ اب امپوز نہیں ہونا چاہیے. خیر, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.